हेलो दोस्तों, मैं सोनू सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसे भी हो, पढ़ाई होना चाहिए ना जी। पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है, नहीं तो गरीबी के दुष्चक्र से हम लोग निकलने वाले नहीं है बाहर। तो गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना है तो पढ़ाई एक माध्यम है कि उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो वही होगा, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। ठीक है जी, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है। ठीक है कि आज गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। क्या है कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है तो वह क्या है जी, धनी व्यक्ति है। टेक्नोलॉजी यानी कि आप पढ़ के भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है कि आपको गरीबी से बाहर ला सकता है। तो इसलिए पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि बेस हम लोगों का मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का जो भी होता है वो मैट्रिक ही होता है। 9th 10th आप सही से पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी आप आज फर्दर पढ़ेंगे क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी, इसलिए आपको बेसिक मजबूत करना है और आपका बेसिक मजबूत होना भी चाहिए। ठीक है जी, चलिए इतना ही और पढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं देना होता है। चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। और हाँ, आप बिहार के किस कोने से मुझे देख रहे हैं, अभी नहीं कि बेड पे देख रहे हैं, बेड से देख रहे हैं सर, आपको रूम से देख रहे हैं, ऐसा नहीं, किस जिले से देख रहे हैं या भारत के किस कोने से आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, कि मुझे भी पता लगे कि कहाँ कहाँ के बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और कहाँ के बच्चे मुझसे सुनते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। माना 1 केजी सेव का मूल्य बराबर क्या हुआ जी, मूल्य बराबर x रुपया। 2 रुपया हो, 2 रुपया। खेसारी बाबू, अपने खेसारी भैया का है गीत, क्या है जी, 2 रुपया हो 2 रुपया। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हटा दें जी, नहीं हटाते नहीं है। चलिए देखिएगा क्या है जी, बाद में हटा देंगे। सुनिए पहले, 1 केजी सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। कोई दिक्कत जी, y रुपया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात को समझिएगा, बात क्या समझना जी। अगर मान लीजिए 1 केजी सेव का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 2 केजी सेव का मूल्य क्या होगा, 200, यानी 2 से गुना कर दिए। यानी जितना केजी हो रहा है उससे क्या कर रहे हैं जी, आप गुना कर दे रहे हैं मूल्य से। मेन मूल्य जो है मान लीजिए 100 रुपया है तो उससे आप क्या 2 केजी निकाला, 2 से गुना कर दिए। तो मान लीजिए 100 रुपया हो तो 2 केजी का मूल्य 2x हो जाएगा। यानी 2 केजी का मूल्य अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 केजी सेव का मूल्य 2x प्लस क्या जी। अब उसके बाद ले रहा है 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का xy मतलब y रुपया, यानी कि 100 रुपया ले रहा है तो टोटल मिलकर कितना लग रहा है जी, 160 रुपया। कोई दिक्कत जी, 160 रुपया लग रहा है। अब चलते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 1। अब चलते हैं अगेन, पुनः दूसरा कथन है, स्टेटमेंट दूसरा बोल रहा है कि अब क्या हो रहा है कि 4 केजी सेव तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जा रहा है। क्या हो रहा है जी, 4 केजी सेव तो 4x हो जाएगा, 4 केजी सेव और 2 केजी क्या जी अंगूर का मूल्य हो जा रहा है 300। अब क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन अब नहीं देखना है, अब हम लोग सब कुछ बोर्ड पे लिख चुके हैं। क्या हो रहा है जी, अब आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ आ गया 4x प्लस 2y बराबर 300। अब चलते हैं बीजगणितीय निरूपण की ओर। बीजगणितीय निरूपण क्या है जी? बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण करना है तो पहले समीकरण 1 से चलते हैं। क्या जी? समीकरण 1 से। आपको हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जब बीजगणितीय निरूपण करते हैं समीकरण 1 को उठाते हैं, बक्सा बनाते हैं, समीकरण 2 उठाएंगे, बक्सा बनाएंगे, उसके बाद जो मान आएगा उसको बीजगणितीय यानी ग्राफीय रूप में निरूपित कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए क्या है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1 क्या है? 2x प्लस y बराबर 160। अब देखिए अब क्या करना है, y बराबर, अब ऐसा नहीं कि 2x को रहने दे, y को भेज दे, तो क्या होगा कि फिर बट्टा में 2 आ जाएगा, तो इसलिए y को ही मान लेते हैं और 2x को उधर भेज देते हैं 160, और यहाँ प्लस में 2x है तो इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है जी। y बराबर, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, y बराबर यहाँ आप बक्सा बनाएंगे। अब यहाँ बक्सा बनाएंगे तो बक्सा जब थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, यहाँ क्या है, बक्सा बनाएंगे, यानी बॉक्स, यार बक्सा नहीं, बॉक्स बनाएंगे। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि अगर 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 क्या जी x का मान रखें, x का मान रखें तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा जी। x का मान रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए x का मान रखते हैं, यहाँ मान लीजिए कि अगर 40 रखते हैं मान 40, तो 40 गुना का 80, और तो क्या आएगा 180, 160 है तो 80 निकलेगा। यहाँ 12 रख देते हैं, और यहाँ 12 रखते हैं, यहाँ 12 रख देते हैं। क्या जी? यहाँ क्या रखते हैं, 60 रखते हैं, नहीं यहाँ रखते हैं 50, 50 रखते हैं 100, तो यहाँ 60 आएगा, यानी कि 50 दूना के 100, 100 घट जाएगा 160 में से तो 50 आएगा। ठीक है जी, सॉरी 60 आएगा। यहाँ देखिए अगर रखते हैं 60 रखते हैं तो 60 रखते हैं तो क्या आएगा जी, 60 गुना के 120 तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और यहाँ 40 रख देते हैं, 40 गुना का 80, यहाँ 70 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 70 रखते हैं, 70 रखते हैं तो क्या आएगा जी, 70 गुना के 140 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इतना ही रहता है, 50 60 70 रख दिए x का मान। अब देखिए समीकरण 2 से, इसको जब बन गया बॉक्स तो अब समीकरण 2 पे आएंगे। क्या जी? समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है जी, 4x प्लस 2y बराबर 300। कोई दिक्कत जी? कि यहाँ भी बॉक्स बनाने की कोशिश करना है तो सबसे पहले इसको सिंपल क्या करना है, सरल करना है कि सरल रूप में आ जाए। तो यहाँ अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन तो 2x बचेगा, अब प्लस में y। यहाँ देखिए 2 में फिर से गुना कर देंगे, अगर 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और फिर 2y, y में गुना होगा और 2y हो जाएगा। कोई दिक्कत जी? तो यहाँ 300 कॉमन निकाल लिए। अब 300 इससे काट, 200 कट गया 300 और 150 बार में, 2 से 300 काट दिए 150 बार में ना जी। तो क्या आया, 2x प्लस y बराबर 150। कोई दिक्कत? 1500 नहीं 150। अब देखिए y बराबर 150 माइनस क्या हुआ जी, 2x। यहाँ देखिए यहाँ क्या किए कि 2x यहाँ प्लस में था तो इधर लाए तो माइनस में आ गया। कोई दिक्कत जी? अब देखिए अब यहाँ x का मान रखेंगे और y का मान खुद ब खुद आते जाएगा। ओके, हम देखिए यहाँ 3 ही, कहीं कहीं 2 मान मान के बनाया जाता है, लेकिन हम 3 मान लेते हैं कि ग्राफ सीधा हो। ठीक है जी, टेढ़ा ना हो, जितना अधिक मान होगा उतना ही सीधा मान होगा, सीधा होगा। अब देखिए x y कम से कम 3 तो लेना चाहिए, 2 नहीं। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए x का मान रखते हैं 40 रख दें, x का मान 40 रखें तो 40 गुना का 80 क्या बचा, 70 बच जाएगा। यहाँ x का मान देखिए, x का मान पता, y का मान कैसे आ रहा है, यहाँ x का मान पुट कर रहे हैं, अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं आप भी, लेकिन थोड़ा सा नजदीक पुट करना होता है कि नजदीक आंसर आए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा। यहाँ 2 मान लिए तो आ जाएगा भाई 4, तो 146, तो 146 खींचिएगा, खींचने में दिक्कत होगा, इसलिए क्या होगा कि यहाँ अगर 40 मानते हैं तो 80 बचा जी 70, यहाँ 80 आ गया, 150 में से 80 जाएगा, 70 बचेगा। अगर 50 मान लेते हैं, 50 तो 50 दूना के 100 हो गया। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, टापू के पापा जी यहाँ देखिए यहाँ क्या है जी तो मजाक के लिए भाई, टापू के कौन कौन देखता है जी,
क्या है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत मजा आता है देखने में ना जी, आप लोग को भी देखने में मजा आता होगा। भाई हम देखते होते नहीं है, हमको देखने का समय नहीं मिलता है, अपना खुद का पढ़ना होता है और आपको पढ़ाना होता है। क्या है जी, 150, यहाँ देखिए 50 दूना का 100, और तो 150 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा जी, 50। यहाँ देखिए अगर यहाँ 60 मान लेते हैं, 60 गुना के 120 तो 130 आ जाएगा। ठीक है जी, इतना बताना नहीं पड़ेगा आपको। अब देखिए ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ इतना ही समय हम खींच देंगे, कोई दिक्कत। आप पूरा जब ग्राफ का कॉपी बनाइएगा तो आप बढ़िया से खींचेगा, सीधी लाइन खींचते हैं ना जी, सीधा लाइन होता है ना ये मुझसे। थोड़ा सा हाथ कच्चा है भाई, इसमें क्या है, थोड़ा सा हाथ कच्चा है, थोड़ा सा पेंटिंग वेंटिंग करने में या कभी ग्राफ खींचने में मुझे दिक्कत थोड़ा सा होती है। देखिए दिक्कत तो काफ़ी होती है। देखिए अब यहाँ ई हो गया वाई, ई हो गया वाई डैश, ई हो गया एक्स, ई हो गया एक्स डैश। आप तो इससे परिचित हो गए होंगे कि एक्स और एक्स डैश मिलके क्या बनाता है, एक्स अक्ष, वाई और वाई डैश मिलके वाई अक्ष। यानी कि एक्स के तरफ प्लस में होता है, वाई डैश की तरफ माइनस में, वाई की तरफ सॉरी एक्स डैश की तरफ माइनस में, वाई की तरफ प्लस में, और वाई डैश के नीचे प्लस माइनस में। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जब पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपको हम बताएंगे कि चतुर्थांश क्या होता है। ये होता है मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ संख्या 10, 20, 30 में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 से ही, यहाँ 10 से शुरू कर देते हैं। 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और हो गया 70। ठीक है जी, यहाँ शुरू करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। थोड़ा सटा सटा के बनाए, जगह की कमी है भाई, आप समझ रहे हैं। माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में संख्या है ही नहीं, छोड़ देते हैं। 10 और 20 से यहाँ 30। आपका ग्राफ की कॉपी है तो आप पूरा बना लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा जहाँ तक जाए। ठीक है जी, अब देखिए x का 50, y का 60, x का 50, y का 60, x का 50, यहाँ y का 60 है, x का 50, y का 60 यहाँ आया जी। अब देखिए x का 60, y का 40, x का 60, y का 40, कोई दिक्कत जी। अब देखिए x का 70, y का 20, x का 70, y का 20, y का 20 हो गया जी, और x का 70 हो गया, यहाँ आ गया। यानी कि ऐसे ही देखा जा रहा है। ठीक है जी, ऐसे जा रहा है, ऐसे देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसको मिटा देता है, डॉट डॉट का काम खत्म। आपके ग्राफ में डॉट डॉट दिया रहता है, बस स्केल से उसको मिला देना होता है। ठीक है जी, अब बहुत ही सुंदर ग्राफ बनाइएगा आप भी। देखिए अब देखिए दूसरे ग्राफ, दूसरे टेबल में क्या है जी, ये टेबल नंबर 1 था, इसको आप लिख दीजिएगा, बाद में लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ x का 40, y का 70, x का 40, y का 70। देखिए यहाँ और थोड़ा सा आगे जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखिए x का 50, y का 50, x का 50, y का 50। देखते हैं कि रेखाएं एकदम समानांतर होगी। क्या हुआ जी, 50। अब देखिए यहाँ x का 60, y का 30, x का 60, y का 30, y का 30 हो गया, x का 60 हो गया। यहाँ यानी कि रेखाएं ऐसी जा रही है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है। इस डॉट को मिटा देते हैं, नो कन्फ्यूजन। अब देखिए यहाँ लाइनिंग खींच दिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसको निर्देशांक को लिखते हैं। क्या था जी निर्देशांक, x का 50, y का 60, 50 और 60 था। यहाँ था 60, 60 और 40 था जी, 60 और 40। यहाँ था 70 और 20, यहाँ 70 और 20। निर्देशांक लिखना जरूरी है। ठीक है जी, निर्देशांक लिखना जरूरी है। उसके बाद उसके ऊपर समीकरण। यहाँ देखिए यहाँ था 70 था जी, यहाँ था पहला मिलाए थे 70, 40 और 70। सबसे पहले x अक्ष को लिखते हैं, x अक्ष, उसके बाद y अक्ष को। ठीक है जी, इन लिखना भी आना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, इसमें भुज और कोटि होता है, तो भुज बोलते हैं x अक्ष को और कोटि बोलते हैं y अक्ष को। ठीक है जी, भुज और कोटि की खेल है, समझे जी टप्पू के पापा। यहाँ 1 रुपया और 2 रुपया, बहुत मजा आया सुनने में आपको। यहाँ 50 और 50,
थोड़ा सा भाई साहब मजाकिया टाइप का जी, हाँ मजाक करते रहते हैं, पढ़ाते हैं ऑफलाइन तो भी खूब मजा लेते हैं बच्चों से के साथ, और बच्चे मुझसे भी लेते हैं मजा भाई। जब तक क्लास में इंटरटेन नहीं होगा तो बच्चे का क्या होता है कि ध्यान लगेगा ही नहीं क्लास में। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सभी शिक्षक से भी गुजारिश करता हूँ कि आप बच्चों के साथ क्या कीजिए, मतलब बिहेव ऐसा कीजिए कि लगे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्लास में। ऐसा नहीं कि भाई साहब लगे कि क्या दबाव डाल के पढ़ा रहे, नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाना है, वैसे बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। यहाँ देखिए x का 60 था और y का 30 था, ठीक है जी। अब देखिए इस पे समीकरण लिख दीजिएगा, समीकरण लिखने का जगह नहीं तो इसलिए हम साइड से लिख देना, ठीक है जी। यह समीकरण पहला समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है जी। यह समीकरण दूसरा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या था जी 4x प्लस 2y बराबर 300। समीकरण लाइन पे ही लिखना है, जब आप लाइन खींचिएगा ना तो उसके ऊपर थोड़ा जगह मिलेगा तो उसके ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक समझ में आया? यह था ग्राफीय निरूपण या बीजगणितीय निरूपण, कोई दिक्कत, या ज्यामितीय निरूपण आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत जी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ, ठीक है जी। उसमें आपको बहुत सारा चीज बताना है मुझे, बहुत सारे फार्मूला होगा, बहुत सारा क्या होगा जी, कंसेप्ट होगा जो आपको मुझे बताना है। तो आप मुझसे जुड़िए और इस परिवार को बड़ा कीजिए, आपका परिवार है और मैं आपका बड़ा भाई या गुरु जी समझिए, जो भी समझ लीजिए, समझिए भाई। और आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको सही तरीका से पढ़ाना है, ठीक है जी। और आपसे क्या कहा जाए, और आप शेयर करते हैं और शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।